शिव गुरु। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं नेहा चौर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं दोस्तों कि आप सभी लोग बहुत ही खुश, स्वस्थ और अच्छे से होंगे। तो आज की मेरी टॉपिक है कि इस दुर्गा पूजा 2020 में ऐसा क्या करें जिससे कि माता रानी हमें ब्लेस करे, हम पे खुश हो जाए, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि भर दे, हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर दे, मतलब परेशानी का नामो निशान हटा दे, परेशानी का पी भी हमारी ज़िंदगी में ना आए। तो ऐसा आखिर क्या करें इस 2020 दुर्गा पूजा में। तो दोस्तों मैं आपको ज़्यादा चीज़ें तो नहीं बताऊंगी, सिर्फ 5 चीज़ें बताऊंगी, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो अब आप, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं कोई उपाय नहीं बताती हूँ और ये नहीं बताती कि ये कीजिए तो ये होगा, वो कीजिए तो वो होगा। मैं आपको नॉर्मल सी बातें, बेसिक चीज़ें बताती हूँ कि जिससे ये बेसिक चीज़ें हैं जिसके करने से ही अगर आप कोई उपाय भी करना चाहते हैं और अगर ये बेसिक चीज़ अगर आप नहीं कर रहे हैं तो वेरी सॉरी, वो उपाय काम नहीं करेगी। क्योंकि होता है ना समटाइम कि हम बहुत उपाय कर लेते हैं लेकिन हमारे रिजल्ट नहीं हो कि मन में आती भी है कि जैसे एस्ट्रोलॉजर ने बताया था और हमने वैसा ही बिल्कुल किया फिर भी वैसा रिजल्ट हमें नहीं मिला। तो कारण होता है दोस्तों, हम बेसिक चीज़ों को करते ही नहीं हैं और डायरेक्ट उपाय पे आ जाते हैं और जो हमें चीज़ें चाहिए होती है वो हमें ज़िंदगी में मिल नहीं पाती है। ठीक है। तो मैं आपको 5 चीज़ें बताऊंगी, वो बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों जिसके कर लेने से आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी आएंगी, एक गारंटी है। और जो चीज़ मैं बताने जा रही हूँ वो आप लोगों को एवरी डे करना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं वो पहली चीज़ें क्या है। तो पहली चीज़ें हैं दोस्तों, घर की साफ सफाई। ठीक है। ये आपको हमेशा करना चाहिए, लेकिन इस 2020 दुर्गा पूजा में अगर सोचते हैं कि मैं ऐसा क्या स्पेशल करूं या मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि ज़िंदगी खुशियों से भर जाए, मतलब परेशानी ना नामो निशान हट जाए परेशानी की। तो उसकी सबसे पहली चीज़ें आपको है कि आपको घर की साफ सफाई करनी है। तो हर एक घर का हर एक कोना साफ सुथरा होना चाहिए। तो अब आप समझ चुके होंगे कि आपको घर की साफ सफाई कितनी करनी है। ठीक है। घर की साफ सफाई करें और पूजा घर की भी साफ सफाई करें। जहाँ आपने पूजा घर बनाया हुआ है, जहाँ पे आप पूजा करते हैं वो साफ सुथरी होनी चाहिए, हर एक कोना साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है। अच्छे से पूजा घर को डेकोरेशन कीजिए, डेकोर कीजिए अच्छे से। तो अब दूसरी पॉइंट है यहाँ पर कि आपको सुबह जल्दी उठना है 5 बजे। देखिए मैंने ये नहीं कहा कि सुबह 3 बजे उठ जाइए, 4 बजे उठ जाइए, और मैं कह रही हूँ 5 बजे। इट्स नॉट अ बिग डील, 5 बजे इंसान उठ सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि 10 दिन में कुछ अच्छा करूँ, कुछ स्पेशल करूँ जिससे कि माता रानी हम पर हमें आशीर्वाद दे, तो ये चीज़ें आप कीजिए। 5 बजे सुबह आप उठ जाइए। ये 10 दिन तो आप ये चीज़ कीजिए ही कीजिए। ठीक है। अब तीसरी चीज़ें हो जाएगी कि सुबह तो उठ गए, घर भी साफ कर लिया, सुबह भी उठ गया। अब तीसरी चीज़ें हो जाएगी कि आपको सुबह और शाम, मॉर्निंग और इवनिंग आपको भजन सुनना है। तो भजन सुनना है तो इसमें भी एक बात है कि सबसे पहला भजन आप गणेश भगवान जी की सुने। ठीक है। उसके बाद आप माता रानी की भजन सुनना चाहते हैं तो माता रानी का भजन आप लगा दीजिए। भजन आपको आधे घंटे सुनना है और भजन का वॉल्यूम आपको इतना रखना है दोस्तों कि जिससे कि आपके घर के हर एक कोने में वो आवाज़ जानी चाहिए, वो धुन आपके घर के हर एक कोने में जानी चाहिए। तो अब आप समझ चुके होंगे कि आपको भजन की वॉल्यूम कितनी रखनी है। ठीक है। तो ये हो गई। और ये 10 दिन तो आप कीजिए ही कीजिए ये चीज़। और फोर्थ चीज़ें जो हो जाएगी वो हो जाएगी दोस्तों कि आपको झगड़ा लड़ाई किसी के साथ नहीं करनी है। समटाइम होती है ना कि हमारी गलती भी नहीं होती फिर भी लोग हमें सुना के चले जाते हैं और फिर हम अपने आप को सही प्रूव करने के चक्कर में हम भी जोर से बोलने लग जाते हैं, डिबेट करने लग जाते हैं और झगड़ा लड़ाई बढ़ जाता है। ठीक है। तो अगर आप सही हैं, ठीक है, क्योंकि माता रानी है, माता रानी सब देख रही है। ठीक है। अगर आप सही है, कोई आपको सुना के भी जाता है तो भी आप चुप हो जाइए, कुछ नहीं बोलना है आपको और स्माइल कर दीजिए कि हाँ कोई बात नहीं है, ऐसी ऐसी कोई, चलो कोई दिक्कत नहीं, रहने दो, कोई बात नहीं। आपको कोई जवाब देना ही नहीं है और आपको झगड़ा लड़ाई करना ही नहीं है। और कोई अगर आपका जिससे आपकी नहीं बनती है, ठीक है, वो बहुत ही आपका एक इस लाइक दुश्मन है, तो अगर आप वो भी अगर आपको कुछ कहता है ना तो उस टाइम ये 10 दिन आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको उसको कोई जवाब ही नहीं देना है, बस स्माइल कर दीजिए। 10 दिन इस चीज़ का ध्यान बेशक रखिए। झगड़ा लड़ाई देखिए भगवान जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। भगवान जी यही चाहते हैं कि सब लोग सुख शांति से रहे, तभी वो समृद्धि भी देती हैं घर में।
ज़िंदगी में। ये चीज़ आप जान लीजिए, क्योंकि कहते हैं ना हम गॉड क्रिएचर हैं, गॉड ने हमें बनाया है। तो हर एक इंसान में ना गॉड रहते हैं। और सॉरी दोस्तों, तो हर एक इंसान में भगवान का वास होता है। ये चीज़ आप जान लीजिए। इसीलिए अगर आप किसी इंसान की अगर आप अगर इंसल्ट कर रहे हैं जानबूझ के अनजाने में, तो इट्स लाइक इनडायरेक्ट में ही सही आप भगवान जी की भी इंसल्ट हो जाती है इनडायरेक्ट में। तो क्या हम चाहेंगे कि भगवान जी की इंसल्ट हो? कभी नहीं चाहेंगे, राइट दोस्तों। तो बस वही चीज़ जान लीजिए। आप ऐसा सोच लीजिए ना, अगर आपसे कंट्रोल नहीं होता है तो आप ऐसा सोच लीजिए कि हर इंसान, जो मैंने कहा ना, नेहा चौरसिया की बात याद कर लीजिएगा कि हर इंसान में ना भगवान का वास होता है। कहते हैं ना हर एक इंसान के अंदर राम और रावण दोनों होता है, तो जिसे हम पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी कहते हैं। तो बस वही चीज़ समझ लीजिए कि नहीं, मैं भगवान का इंसल्ट नहीं कर सकता। कोई अगर मुझे सुना के भी जा रहा है, कोई बोल के भी जा रहा है, तो बोलने दो। भगवान सबसे बढ़कर है, सबसे ऊपर है, भगवान देख रहे हैं। अगर आप सही हैं तो आप सही प्रूफ हो जाएंगे। इसके आपको इस चीज़ का टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तो झगड़ा किसी के साथ आपको नहीं करनी है, अच्छे से आराम आराम से रहना है, घर में खुशियों का माहौल बना के रखना है। फिफ्थ बात जो मैं बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अगर आपने फिफ्थ बात करने में गलती कर दी, तो जो मैंने जो भी आपको 4 बातें बताई हैं, वो बातें 0 हो जाएगी। तो अब फिफ्थ बात क्या है दोस्तों? बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। फिफ्थ बात है फीमेल्स की रिस्पेक्ट करना। ये तो आपको, जैसा कि मैंने कहा कि जो चीज़ मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को 5 चीज़ें, वो डेली करनी चाहिए। लेकिन अगर आप लोग ये फीमेल की अगर मैं कहूँ ना, तो आपको कभी भी इंसल्ट नहीं करना चाहिए। आपको पता भी नहीं है कि फीमेल की इंसल्ट करने से ना ज़िंदगी में कितनी परेशानी आती है, कितने घर में मतलब अशांति का जो जिसे कहते हैं एनवायरनमेंट बनना, एक दूसरे से नहीं पटना, एक दूसरे घर में एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा होना, माँ बेटी में लड़ाई झगड़ा होना, वाइफ हस्बैंड में लड़ाई झगड़ा होना, घर में किसी के सदस्य के साथ लड़ाई झगड़ा होना, ये बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। और एक चीज़ अगर आप जान लीजिए ना दोस्तों, कि ये चीज़ अगर आपने ज़िंदगी में की और इस चीज़ पे अगर आपने ओवरकम कर ली, ज़िंदगी संवर जाएगी। ये नेहा चौरसिया कह रही है ना, तो कुछ सोच समझ के कह रही है कि ज़िंदगी संवर जाएगी। तो अब है कि देखिए, अब 9 दिन है, माता रानी की पूजा होती है, तो माता रानी के 9 देवी की पूजा होती है। तो अब है फीमेल भी माता रानी का ही रूप होती है दोस्तों। और दुर्गा पूजा में तो स्पेशली अगर मैं कहूँ ना, नवरात्रों में, तो बिल्कुल भी भूल से भी मत कीजिए किसी भी फीमेल का इंसल्ट, रिस्पेक्ट किसी भी फीमेल का मत कीजिए। कोई कोई लेडीज़ होती है बुरी, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं खुद एक लड़की हूँ, फिर भी एक बोल रही हूँ। कोई कोई लड़कियाँ ना, क्योंकि नो वन इज़ मतलब है ना परफेक्ट, और हर एक अच्छा इंसान नहीं होता है। तो मैं मानती हूँ कि कुछ लोग हैं बुरे, तो लेकिन हाँ, कुछ लोग बुरे हैं तो उसके साथ मैं भी क्या बुरी बन जाऊँ? नहीं ना, ये मुझ पर डिपेंड करती है। नहीं, मुझ पर ये कंट्रोल तो मेरे ऊपर है। तो किसी भी फीमेल का आपको इंसल्ट ये 10 दिन में तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है। ये एकदम हाईलाइट है दोस्तों कि किसी भी माँ, बेटी, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर मैं फीमेल की बात करूँ ना, माँ। क्या हम कहते हैं दोस्तों? दुर्गा माँ, माता रानी, देवी माँ, ये माँ ही मुँह से निकलता है ना दोस्तों। अगर आपकी माँ आपसे खुश नहीं है, तो आप नवरात्रि में चाहे जितने आप उपाय कर लें, चाहे जितने आप घर सफाई कर लें, चाहे जितनी आप कितने कुछ क्यों ना कर लें दोस्तों, वो रंग नहीं लाएगा। क्योंकि माँ को ही, अगर माँ ही खुश नहीं है हमसे, तो कुछ भी अच्छा नहीं है दोस्तों ज़िंदगी। तो अगर आपकी बेहाल थी तो और भी ज़्यादा बेहाल हो जाएगी। अब है कि माँ कभी बुरी नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि कहते हैं ना, माँ अपने बच्चों का कभी गलत नहीं चाहती है। तो अगर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग घर पे है, ये 10 दिन जो भी है, सबसे पहले जाकर बोलिए उनको कि मुझसे जो भी गलतियाँ हुई मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अब हम लोग अच्छे से खुशी खुशी रहते हैं, ठीक है। और ये होती है ना, बेबी और माँ के बीच में आदमी बंदा फंस जाता है। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी में खुशियाँ चाहिए तो माँ को भी फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। अगर आप बेबी को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो आप एक फीमेल को तो खुश रख रहे हैं, लेकिन दूसरी फीमेल का आप दिल दुखा रहे हैं, तो कहाँ से माता रानी आपके ऊपर खुश होगी दोस्तों? और फीमेल में किसी की भी इंसल्ट नहीं करनी है। फीमेल में का सबसे बढ़कर अगर मैं बोलूँ ना, तो वो माँ है। क्यों है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब है कि माँ भी अगर गलती है, इंसान है, गलतियाँ हो जाती है, तो माँ से भी कभी कभी गलतियाँ हो जाती है, लेकिन फिर भी दोस्तों वो माँ है, वो ऊपर हैं,
हमसे बड़ी हैं एज में, ऐसे भी इस चीज़ों को समझिए। वो कुछ भी करेंगी, आप उनके साथ अच्छा व्यवहार ही करें, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं वो भी भगवान जी देख रहे हैं। ठीक है, तो माँ के साथ अच्छी रिलेशन को बनाइए और ज़िंदगी में खुशियों का बाहर कीजिए। अगर इन सारी चीज़ों में ना, ये तो 5 चीज़ें आपको करनी ही करनी है। नहीं, फिर भी एक बात के लिए मैं बोल दूँ ना, अगर आप 4 चीज़ें अगर मान लीजिए अगर नहीं भी करते हैं, अगर आप एक चीज़ भी करते हैं दोस्तों, तो ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी, भर जाएगी, भर जाएगी। और ये आपको ज़िंदगी में आपको दिखेगी कि ज़िंदगी में कितनी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, कितनी चीज़ें अच्छी हो रही है। जो काम मेरे पहले बनते नहीं थे, अब वो काम मेरे बनने लग गए हैं। सारी चीज़ें स्मूथली चल रही है। और ये 10 दिन आपको अपने माँ की आपको पैर छूना है। 10 दिन आपको ये चीज़ करना है दोस्तों, करके देखिए। मैं इतनी गारंटी के साथ बोल रही हूँ, करके देखिए। माँ का पैर छूइए डेली, और ये 10 दिन में तो छूइए ही छूइए माँ का पैर। माँ से प्यार से बात कीजिए, रिस्पेक्ट से बात कीजिए, भले ही माँ आपको आप पे गुस्सा करे। क्योंकि देखिए ज़्यादातर देखिए माँ लोग कभी गुस्सा करती ही नहीं है। आप 4 चीज़ें उनके हिसाब से कर दीजिए ना, माँ तो उसी में खुश है। माँ तो उसी में खुश है। माँ से आप प्यार से बात कर लीजिए ना, माँ तो उसी में खुश है दोस्तों। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिए, और ये 5 चीज़ें कीजिए, ज़िंदगी में खुशियाँ आएगी, सुख शांति समृद्धि जो हर एक इंसान को चाहिए दोस्तों, वो ज़िंदगी में आपकी आनी शुरू हो जाएगी। आप एक करके तो देखिए, आपको एक चमत्कारी उपाय है। ये अगर उपाय का भी नाम ले लूँ ना तो कम नहीं है, ये उपाय है, चमत्कारी उपाय। आपको कुछ भी ये सारी चीज़ों में ना कुछ भी बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये सारी चीज़ें आपको खुद करनी है, खुद को करनी है आपको। ये चीज़ें कीजिए, ज़िंदगी में बाहर लाइए, और खुशियों से भरा ज़िंदगी मिलेगा आपको, और सारे काम आपके स्मूथली बनेंगे, और आपके रिलेशन आपके अच्छे हो जाएंगे, और जो ज़िंदगी में चाहिए ना सब मिल जाएगा। बड़ा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, हाँ, अच्छे पोजीशन चाहिए ऑफिस में, अच्छा काम चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपका काम आप चाहते हैं कि आपका काम बढ़े, आपको नए नए काम आपको मिले, ये चीज़ें कीजिए दोस्तों। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई, ये कीजिए, आपको अंतर खुद दिखेगा। इससे आगे मैं क्या बोलूँ। इसके बाद भी अगर ये 5 चीज़ें बेसिक चीज़ें आप कीजिए, उसके बाद अगर आप जिस भी एस्ट्रोलॉजर को मानते हैं दोस्तों, अगर आप करना चाहते हैं उपाय, अगर आपका मन है कि नहीं मैं ये उपाय करूँ, तो आप बेशक करें। तब देखिए कि ये उपाय भी कितना रंग लाता है। ये गारंटी है, ये गारंटी है। ये 5 चीज़ें कीजिए, ज़िंदगी में तो ऐसे ही खुशियाँ आएंगी। और उसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि मैं ये टिप्स फॉलो करूं या मैं ये उपाय कर लूं, तो आप बेशक करें। खुशियों में 4 चांद लग जाएगी दोस्तों, 4 चांद लग जाएगी। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट भी कीजिए। मैं आगे आप आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस दुर्गा पूजा आपको क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए। फीमेल की रिस्पेक्ट कीजिए, चाहे फीमेल कितनी भी बुरी क्यों ना हो, वो फीमेल है। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।